तृतीय अध्याय अधोलोक मध्यलोक भाग 2। नारकी जीवों का विशेष वर्णन। नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जीव निरंतर अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया वाले होते हैं। परस्परोदीरित दुखा, वे परस्पर एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया, चौथी नरक भूमि से पहले यानी तीसरी नरक भूमि तक नारकी जीव क्रूर स्वभावी परमाधामी देवों के द्वारा दिए गए दुखों से भी पीड़ित होते हैं। विवेचन। प्रस्तुत सूत्रों में नरक एवं नारकी जीवों के दुख बताए गए हैं। पहली नरक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार सातवीं नरक तक अशुभ, अशुभतर, अशुभतम रचना वाले होते हैं। नित्य अर्थात निरंतर गति, जाति, शरीर और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से नरक गाति में लेश्या परिणाम आदि भाव जीवन पर्यंत अशुभ ही बने रहते हैं। लेश्या योग और कषाय रंजित परिणामों को लेश्या कहते हैं। 6 प्रकार की लेश्या है। कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पदम और शुक्ल लेश्या। इनमें प्रथम 3 लेश्या अशुभ और अंतिम की 3 लेश्या शुभ है। नारकी जीवों में कृष्ण, नील और कापोत ये 3 लेश्या होती है। पहली और दूसरी नरक में कापोत लेश्या, तीसरी नरक के ऊपर कापोत, नीचे नील, चौथी नरक में नील, पांचवी नरक के ऊपर में नील, नीचे कृष्ण, छठी नरक में कृष्ण, सातवीं नरक में परम कृष्ण द्रव्य लेश्या होती है। भाव लेश्या तो 6 होती है और वे अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है। परिणाम क्षेत्र के कारण वहाँ के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शब्द, संस्थान आदि अनेक प्रकार के पौद्गलिक परिणाम सातों भूमियों में उत्तरातर शुभ अशुभ है। शरीर, सातों नारकी जीवों के शरीर अशुभ नामकरण के उदय से हुंडक संस्थान वाले विभत्स होते हैं। यद्यपि उनका शरीर वैक्रियक है, फिर भी उसमें मल, मूत्र, पीप आदि सभी घृणास्पद अशुचि सामग्री रहती है। प्रथम नरक में शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल है। आगे की नरकों में क्रमश दुगुनी होकर 7वें नरक में 500 धनुष हो जाती है। विक्रिया का अर्थ है मूल शरीर को छोटा बड़ा बनाने और विभिन्न रूप बनाने की शक्ति। यह शक्ति उन्हें सहज ही प्राप्त होती है। वे दुख से घबराकर छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं। सुख के साधन जुटाने के उनको दुख के साधन ही प्राप्त होते हैं। वेदना। नरक में 3 प्रकार की वेदना नारकी जीवों को भोगनी पड़ती है। क्षेत्रजन्य, परस्परजन्य और परमाधामी देवों द्वारा। क्षेत्रजन्य, इस वेदना का कारण नरक भूमि है। पहली 3 नरक भूमियों में जीव उष्ण वेदना, चौथी में उष्ण शीत, पांचवी में शीत उष्ण, छठी में शीत और सातवीं में शीततर वेदना है। ये उष्ण और शीत वेदना इतनी तीव्र है कि नारक जीव यदि मध्यलोक की भयंकर गर्मी में या भयंकर ठंड में आ जाए तो उन्हें बड़े सुख की नींद आ सकती है। नारकी जीवों को अत्यधिक भूख प्यास लगती है, किंतु उन्हें खाने को न अन्न न एक दाना मिलता है, न पीने को एक बूंद पानी भी। नारकी जीव अति क्षुधा, अति तृषा, अत्यधिक शीत, अत्यंत उष्ण, अनंत परवशता, तीव्र ज्वर, तीव्र दाह, रोग, घोर खुजली, भय, शोक, इन वेदनाओं को निरंतर अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक नारकी जीवों को 5,68,99,584 रोग लगे रहते हैं। परस्पर जन्य वेदना। नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, जिसे मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनके दुख उत्पन्न हो जाता है और समीप में आने पर एक दूसरे को देखने से उनकी क्रोध आग्नि भभक उठती है तथा पूर्व भव का स्मरण होने से उनकी वैर की गांठ और मजबूत हो जाती है, जिससे वे कुत्ते और गिद्धेड़ के समान एक दूसरे को घात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी विक्रिया शक्ति से तलवार, फरसा, हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र बनाकर तथा अपने हाथ पांव और दांतों से छेदना, भेदना, काटना, मारना, छीलना आदि परस्पर एक दूसरे को दुख देने का कार्य करते रहते हैं। किसी किसी जीव को नारकीय वेदना का भोगते भोगते भी सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव उन दुखों को अपने पूर्वकृत कर्म का फल जानकर संभाव से सहन करते हैं। वह दूसरों को दुख या वेदना नहीं पहुंचाते हैं। परमाधामी देव कृत वेदना। पवनपति देवों की दूसरी जाति है परमाधामी देव। ये बड़े क्रूर, कठोर तथा निर्दयी स्वभाव के होते हैं। दूसरों को सताने में, पीड़ा पहुंचाने में इन्हें बड़ा मजा आता है। ये देव तीसरी नरक तक रहे नारकी जीवों को तरह तरह की यातनाएं देते रहते हैं। यद्यपि वे परमाधामी असुर एक प्रकार के देव हैं, इन्हें और भी अन्य प्रकार के सुख साधन प्राप्त है, फिर भी उनके माया, मिथ्या, निदान, शल्य, तीव्र कषाय आदि से ऐसा अकुशलानुबंधी पुण्य बंधा है जिससे उन्हें दूसरों को सताने में ही अधिक प्रसन्नता होती है। देव 15 प्रकार के हैं तथा मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। अपना आयुष्य पूर्ण करके सामान्य तौर पर अंडगोलिक नामक क्रूर मनुष्य बनते हैं एवं वहां से आयुष्य पूर्ण कर पुनः ये स्वयं नरक में नारकी जीवों के रूप में पैदा होकर भारी दुखों को भोगते हैं। 15 प्रकार के परमाधामी देवों के नाम और काम। अम्ब,
500 योजन तक उछालना। अम्बरीश छुरे से टुकड़े करना। श्याम मुट्ठी से प्रहार करना। शबल आंते हृदय को फाड़ना। रुद्र भाला बर्छी से बींधना। महारौद्र अंगोपांग छेदन करना। काल उबलते तेल में डालना। महाकाल मांस के टुकड़े खिलाना। असिपत्र तलवार से टुकड़े करना। धनुष बाणों से नाक कान आदि बींधना। कुंभ कुंभी पाक में पकाना। बालुका तपी हुई रेत में भूंजना। वैतरणी उबलती हुई नदी में फेंकना। खरस्वर कांटे वाले वृक्षों में रगड़ना। महाघोष पशुओं के सामने बाड़े में डालना। इस तरह भयंकर छेदन भेदन आदि होने पर भी नारकी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी अनपरिवर्तनीय आयु होती है। नारकी जीवों की स्थिति गति आगति। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति। सूत्रार्थ उन नारकी जीवों के उत्कृष्ट आयु क्रमश 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम होती है। विवेचन। प्रत्येक गति के जीवों की स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट दो प्रकार की है। जिससे कम न हो वह जघन्य और जिससे अधिक न हो वह उत्कृष्ट। प्रस्तुत सूत्र में उत्कृष्ट स्थिति की बताई गई है। जघन्य स्थिति अध्याय में बताई गई है, जिसका विवेचन हम इसी के साथ कर लेते हैं। स्थिति नरक जघन्य उत्कृष्ट 1 जघन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 1 सागरोपम। नरक दूसरी जघन्य 1 सागरोपम उत्कृष्ट 3 सागरोपम। नरक तीसरी 3 सागरोपम जघन्य उत्कृष्ट 7 सागरोपम। नरक चौथी जघन्य 7 सागरोपम उत्कृष्ट 10 सागरोपम। नरक पांचवी जघन्य 10 सागरोपम उत्कृष्ट 17 सागरोपम। नरक छठी जघन्य 17 सागरोपम उत्कृष्ट 22 सागरोपम। सातवीं नरक जघन्य 22 सागरोपम उत्कृष्ट 33 सागरोपम। अधोलोक का वर्णन पूर्व होता है। इसमें दो बात विशेष जानने योग्य है। गति और गति। जीवों के उत्पन्न होने की आगति कहते हैं। आयु पूर्ण करके दूसरी गति में जन्म लेने की गति कहा जाता है। आगति असंज्ञ जीव मरने पर पहली नरक तक। बूझ पड़ी सर्प चूहा नेवला आदि दूसरी नरक तक। खेचर पक्षी तीसरी नरक तक। स्थलचर सिंह अश्व आदि चौथी नरक तक। उड़ पड़ी सर्प आदि पांचवी नरक तक। स्त्री छठी नरक तक। मत्स्य और मनुष्य सातवीं नरक तक जन्म ले सकते हैं। गति पहली से तीसरी तक तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। पहली से चौथी निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। पहली से पांचवी संयम पद को प्राप्त कर सकता है। पहली से छठी देशवर्ती पद को प्राप्त कर सकता है। पहली से सातवीं सम्यक्त्व पद को प्राप्त कर सकता है। नरक से निकला जीव क्या नहीं होता है। नारकी देव एकंद्रिय से असंज्ञ पंचेंद्रिय। इस प्रकार यहाँ तक नरक और नारकी जीवों का वर्णन समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।